Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into undergrad programs at Quaid-e-Azam University Islamabad with Hamza Malik Saab. Hamza Malik Saab is currently doing BA LLB from Quaid-e-Azam University Islamabad. बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, क्या यूनिवर्सिटी की क्या फीस हैं, स्कॉलरशिप कौन कौन से अवेलेबल हैं, हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है, एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज व्हिच कम्स टू स्टूडेंट माइंड्स व्हेन दे अप्लाई फॉर की QAU इस्लामाबाद। तो वो हमजा मलिक साहब के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं। तो हमजा मलिक साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द जी। इंटरव्यू, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बता दीजिएगा कि QAU LLB से पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था। अ, इससे पहले मेरी FSC प्री इंजीनियरिंग थी और उससे पहले मेरा मैट्रिक था। वो सारा शक्करगढ़ से था, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से। उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट था लॉ में और मैं लॉ में आ गया कायदे ठीक आज़म यूनिवर्सिटी में। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, देखें, लॉ के लिए जो है हमजा मलिक साहब, थोड़ा सा हमें भी बता दीजिएगा कि आपने कायद आज़म यूनिवर्सिटी को क्यों प्रेफर किया। आपके करीब ही देखें तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है शरिया एंड लॉ के लिए, इस तरह पंजाब जी यूनिवर्सिटी भी है, और नारोवाल, चूंकि मैं खुद रहने वाला हूँ, सो इज जी जी इज क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू लाहौर, मतलब एज जी कम्पेयर टू के जो है इस्लामाबाद के। जी जी। तो आपने क्यों इतना जोखन लिया टूवर्ड्स गोइंग कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इस बारे में बता दीजिए। वहाँ भाई, शुरू से मेरी ये सोच थी कि करना तो मैंने लॉ ही है। ठीक है, उसके लिए माशाल्लाह। मेरे पास दो से तीन ऑप्शन थे ठीक है। कि एक था पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक बड़ा है। अच्छा इंस्टीट्यूट, बड़ा पुराना लॉ लॉ डिपार्टमेंट उनका। जी। दूसरा था कायद आज़म यूनिवर्सिटी। और तीसरा आप कह सकते हैं IIUI, लेकिन मैं पर्सनली IIUI को पसंद नहीं करता था और मैं उधर नहीं जाना चाह रहा था। मेरे पास बेसिकली दो ऑप्शन थे 5 ईयर LLB के लिए अच्छी ठीक है। यूनिवर्सिटीज के। सर से। वो था पंजाब यूनिवर्सिटी और नंबर 2 कायद आज़म यूनिवर्सिटी। अब कायद आज़म यूनिवर्सिटी चूज इसलिए मैंने किया कि एक तो उधर वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही है पिछले 13 साल से। मेरा 2017 का एडमिशन है उधर, ठीक तो है। उस दौर में भी वो नंबर 1 थी। ठीक है। और अब और इंटरनेशनल रैंकिंग में भी उस बाकी पाकिस्तान की बाकी सब यूनिवर्सिटी से वो बेहतर जा रही थी, उसकी रैंकिंग टॉप पे थी। और टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भी आई थी उस साल। उसके अलावा कुछ लोगों से, कुछ टीचर से, सीनियर से पूछा, उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि आपको कायदे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। तो ठीक। मुश्किल था डिसाइड करना, मैं बड़ा कंफ्यूज था, लेकिन एट द एंड मैंने सब लोगों से मशवरा करके और थोड़ी रैंकिंग्स देख के मैं कायदे यूनिवर्सिटी की तरफ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 2 पे है, नो डाउट। उसका भी लॉ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, टॉप पे। अगर कोई लॉ डिपार्टमेंट्स, लॉ कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, यही मुझे लगे थे। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, थैंक्स फॉर एलैबोरेटिंग इन सच अ काम एंड जो है डिटेल्ड वे। अच्छा, मुझे बताइएगा, स्टूडेंट्स, अब जो है ना, क्या हुआ है कि आप माशाल्लाह, जो हमने इंटरव्यू इससे पहले कनेक्ट किया था, उसमें क्वेश्चंस तो फिर भी इससे मिलते जुलते थे, लेकिन स्टूडेंट्स की क्यूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है मेरे ख्याल में। जी। उन्होंने चूंकि एडमिशंस का वो किया है, तो एडमिशन स्टूडेंट्स को। एडमिशन की डेट असल में करीब आ रही है, लोग अप्लाई करना शुरू कर दिया लोगों ने, हाँ जी, तो हाँ जी, इसलिए क्यूरीज भी ज्यादा आती जा ज्यादा रही हो हैं, गई है। क्वेश्चंस रेज जी हो जी। रहे हैं। जी जी, और इसके अलावा ये भी है कि शायद कुछ थोड़ी बहुत पॉलिसीज में उन्होंने चेंज भी किया, तो जी वो स्टूडेंट्स जी वही पूछते जा रहे हैं 20। जी जी जिस सबसे मेन क्वेश्चन जो मैंने वो देखा, वो 20% और 80% के डिफरेंस वाला था। जी बाकी ओवरऑल, जी बल्कि जी मैं आपके साथ शेयर भी करता रहा हूँ पिछले दिनों में भी। तो जी जी। स्टार्ट करते हैं अब प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले तो बताएं कि बच्चों को कौन सी डेडलाइन जो है ना वो याद रखनी चाहिए, और आया गुजर तो नहीं गई है कायदे यूनिवर्सिटी की डेडलाइन। नहीं, सबसे पहले ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेट है याद रखने के लिए, वो ये है कि पहले था 15 सितंबर लास्ट ठीक। डेट थी अप्लाई करने की कायदे ठीक है। यूनिवर्सिटी में। ठीक। अब वो डेट एक्सटेंड कर दी है यूनिवर्सिटी ने। वो डेट अब 22 सितंबर तक चली गई है। 22 सितंबर 2021 लास्ट डेट है कायदे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की, BS के लिए। ठीक है। सही ये है। डेट एक्सटेंड हुई है। ठीक है। दूसरा, आज की डेट आज 16 सितंबर है। और हाँ, 16 सितंबर है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग गई है। BS जो 5th सेमेस्टर का जो लेटरल एंट्री है, उसकी आज 1-2 घंटे पहले फर्स्ट लिस्ट भी लग गई है। ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
ठीक ठीक ठीक। अच्छा, यानी यानी जो फिफ्थ सेमेस्टर में जिनको उन्होंने करना था इंक्लूडेड, उनकी लिस्ट ऑलरेडी उन्होंने जी। वो ऊपर लगा दी है, ठीक है। आज अच्छा, फर्स्ट लिस्ट लग गई। ठीक है। वैसे तो वही बात है, लिस्ट लग गई है, शायद हम उनकी इतनी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चूंकि लिटरल एंट्री ना एक न्यू फिनोमेना है, तो स्टूडेंट्स की क्यूरीज जी इस जी रिगार्डिंग भी बहुत ज्यादा आती हैं। तो जी स्टूडेंट्स को एलेबोरेट कर दें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ने शायद वो जो है, मैंने सुना है कि वो फिफ्थ सेमेस्टर के बाद वाले को अलाउ नहीं अभी तक किया, यानी मतलब उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया उन स्टूडेंट्स को जो है ना। तो हम्म, जो है कायदा यूनिवर्सिटी ने आपने अभी बता दिया कि स्टार्ट हो गया। तो वो जी। क्या चीज है, मतलब क्यों लिटरल एंट्री की जरूरत पड़ी, और इससे क्या फायदा, और क्या मतलब जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स जो है, जो आप समझते हैं, उस बारे में जरा बता दीजिए। बेसिक सी चीज है वहां भाई के पैजन यूनिवर्सिटी में खैर सब डिपार्टमेंट्स में नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कुछ सेलेक्टेड डिपार्टमेंट्स में है फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दे रहे हैं, जिसे बीएस लेटरल एंट्री प्रोग्राम कहते हैं। उसमें ये है कि जैसे बीएससी और एमएससी खत्म कर दी है एचईसी ने, तो जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी की थी उनकी अब बीएससी जाया जा रही थी, वो आगे एडमिशन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि एमएससी नहीं है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने ये किया कि उन्होंने बीएससी जिन्होंने की है उनके लिए एमएससी की जगह फिफ्थ सेमेस्टर बीएस के फिफ्थ सेमेस्टर में उन्हें एडमिशन दे रहे थे कि जी। उनका वो 2 साल एमएससी की बजाय वो बीएस में पढ़ लें आखिरी ठीक 2 साल, ठीक और ठीक। उनको बीएस की डिग्री मिल जाए। ठीक है। सही 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 है, ये है लिटरल एंट्री। अच्छा, अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स के लिए, अब 22 तारीख है, सो दे आर इन गुड हैंड्स टिल नाउ, तो कौन सा वेब लिंक है जहां से जाके जो है अप्लाई करना है, और जो है ओवरऑल प्रोसेस एलेबोरेट कर दीजिएगा। अब ये बीएस बीएस फिफ्थ सेमेस्टर की डेट्स निकल चुकी जी हैं। जी जी जी। उसके लिए लेटरल एंट्री के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम सारी वीडियो पे बात करेंगे बीएस फर्स्ट सेमेस्टर जो बस रेगुलर जो प्रोग्राम्स हैं प्रो बीएस के, उस पे बात करेंगे। जी जी। अच्छा, तो रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए बताएं कि वेब लिंक या कहाँ जो है, कौन सा ऑनलाइन सिस्टम है, और कैसे प्रोसेस, यानी ये टेस्टिंग से पहले तक का जो जो प्रोसेस स्टूडेंट्स को मेक श्योर करना है, उस बारे में जरा एलेबोरेट कर दीजिएगा। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन आपने सारा अप्लाई करना है। पिछले साल तक, बल्कि उससे पिछले साल तक, कोविड की आउटब्रेक से पहले तक तो ये था कि आप डॉक्यूमेंट्स, आप फॉर्म, एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करते थे, उसको फिल करते थे और वो आप सेंड कर देते थे। अब ये है कि आप ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करवाते हैं, ऑनलाइन ही आप फी पे करते हैं। खैर आप फिजिकली भी बैंक में जाके फी सबमिट करवा सकते हैं, एडमिशन फी, लेकिन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं एचबीएल ऐप के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू। वो सारा कुछ आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, अपना एक अकाउंट बनाएंगे, उसके उस पर आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और वो हो जाएगा, आप सबमिट करवा देंगे। इतना तो मुश्किल काम नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में आजकल ऑनलाइन ही अप्लाई हो रहा है। तो ठीक बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी है वो अरेज होती है, चले जी मैंने अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स की जो सबसे मोस्ट पर्टिनेंट क्वेरीज थी वो थी कि कोई टेस्ट इंट्रोड्यूस शायद करवाया है कायद यूनिवर्सिटी ने, अपने उसमें जी। बताया कि भैया वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ टेस्ट, और इसके अलावा 80% मैट्रिक है। तो वो किन किन डिपार्टमेंट्स में आया, सारे डिपार्टमेंट्स को दे के आना पड़ेगा, मतलब हर डिपार्टमेंट में ये हुआ है, ओवरऑल मतलब सारा प्रोसेस बता दें कि क्या है, या एक जनरल किस्म का टेस्ट ये लेने जा रहे हैं, या स्पेसिफिक टू फील्ड। तो ओवरऑल जो है सारा, ताकि स्टूडेंट्स जो है उनकी क्यूरीज इस बारे में जो है वो कंप्लीट है उसके। वहाँ भाई आज तक की सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो यही है जो आपने अभी बात की कि ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर रही है कायदे यूनिवर्सिटी। पिछले साल तक ये था कि आपके एफएससी और मैट्रिक की बेसिस पे आपके एडमिशन होते थे, आपका एग्रीगेट निकलता था एफएससी और मैट्रिक की बेस पे। इस साल ये एक नई चीज आई है कि 80% आपके मैट्रिक और ओ लेवल्स के मार्क्स काउंट होंगे, और 20% आपका ऑनलाइन टेस्ट यूनिवर्सिटी लेगी, उसके वेटेज होगी उसके मार्क्स की। उस ऑनलाइन टेस्ट में ओ लेवल्स वालों का और ओ लेवल्स वालों का और मैट्रिक वालों का अलग अलग दिन पे टेस्ट होगा। ये 25 और 26 को ये टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है। उसके बारे में यूनिवर्सिटी ईमेल के थ्रू भी आपको, जितने भी कैंडिडेट ने
कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनको इन्फॉर्म कर देगी। और उसके अलावा बेसिक सा टेस्ट होगा एमसीक्यूज का। और सुनने में ये आया है कि एक ऐसे भी होगा, लेकिन ऐसे के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ऑनलाइन टेस्ट में ऐसे कैसे लेंगे। बेसिकली मेरा ख्याल है कि वो एमसीक्यूज का ही टेस्ट होगा। अभी टेस्ट के पैटर्न या टेस्ट के सिलेबस के बारे में यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि कुछ मैट्रिक का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें ठीक है। मैट्रिक का या ओ लेवल्स वालों के लिए ओ लेवल्स का पूछेंगे जनरल क्वेश्चन। और ऐसे भी खैर तैयार कर लें, ऐसे लिखना थोड़ा बहुत सीख लें, उसमें भी आपकी जनरल राइटिंग स्किल्स बेसिक्स जो है बेसिक लेवल पे वो टेस्ट करेंगे। उसके अलावा आपके एमसीक्यूज होंगे, आप अपने मैट्रिक का सिलेबस एक दफ़ा गो थ्रू करें, एफएससी का सिलेबस एक दफ़ा गो थ्रू करें बेसिक्स। और उसके अलावा आप देखते रहें, जनरल नॉलेज का भी थोड़ा सा देख लें। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि आपको यूनिवर्सिटी जो है वो ईमेल के थ्रू प्रॉपर गाइड कर देगी जितने ठीक भी है। कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए। ठीक। तो हमजा मलिक साहब, अभी तक यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं कि व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। और सबसे पहले आपकी बातों से मुझे ये फील आई है कि एक जर्नल किस्म का टेस्ट होने जा रहा है बीएस में एडमिशंस के लिए। ऐसा नहीं है जो कि जैसे कि मतलब एक बीएस फिजिक्स में है तो फिजिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिलेटेड टू एक जर्नल होगा और जो है वो सारों को ये अप्लाई कर दिया जाएगा। जी, जी ये मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि सबका एक जैसा ही टेस्ट होगा। लेकिन दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनका टेस्ट नहीं है, लॉ डिपार्टमेंट और फार्मेसी डिपार्टमेंट। ये दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए ये टेस्ट नहीं है। उनको लॉ वालों के लिए लैट है, लैट पास करना है, और फार्मेसी वालों के लिए कोई टेस्ट नहीं है। इन दोनों को एफएससी के रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। लॉ डिपार्टमेंट के लिए और फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए ये टेस्ट नहीं है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए ये टेस्ट है, ये ऑनलाइन टेस्ट। ठीक ठीक। अच्छा, ये सब बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। अब आते हैं जो दो एक्सेप्शंस बताई हैं। दो एक्सेप्शंस जो हैं उनके लिए क्या यूनिवर्सिटी ने बताया है कि आया उनको कोई फर्दर कोई एक्सटर्नल टेस्ट देना पड़ेगा, या कायदे यूनिवर्सिटी वुड बी टेकिंग इट्स टेस्ट बट अदर मतलब डिफरेंट देन द जनरल टेस्ट दे आर गोइंग टू टेक फॉर ऑल अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स? वहाँ भाई लॉ के लिए तो पहले भी डिटेल्ड जी जी डिस्कशन हम कर चुके जी हैं कि जी लैट पाकिस्तान में कहीं भी एडमिशन लेना है तो लैट आपको क्लियर करना जी जी जरूरी है। जी जी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में भी यही है कि आपको लैट क्लियर करना लाजमी है। तो आप जिसने लैट क्लियर किया है वो लॉ में एडमिशन ले सकता है। और फार्मेसी के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी है कि आप एफएससी के रिजल्ट का वेट करें, और एफएससी के रिजल्ट आने के बाद आप वो रिजल्ट सबमिट करवाएं, और एफएससी और मैट्रिक दोनों की बेसिस पे इनकी मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है। एंड दिस पॉलिसी इज स्टिल बीइंग मेंटेन्ड, मतलब हालांकि जैसे कि अब कोविड की वजह से एक तो मैंने सुना है वो स्पेशल किस्म का एग्जाम हुआ है तो उसमें कुछ टेस्ट वगैरह उनके लिए, तो ये पॉलिसी अभी जी भी स्टिल मेंटेन कर रहे हैं एफएससी और जी मैट्रिक वाले? अभी तक ऐसे ही है। यही जो यूनिवर्सिटी ने तो यही बताया, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और उनके ऑफिशियल फेसबुक पेजेस पे यही जी जी। लिखा आ रहा है कि आप एफएससी के रिजल्ट का वेट करें, या कोई टेस्ट सप्लीमेंट्री टेस्ट है उसका वेट करें। लेकिन उनके लिए एंट्री टेस्ट कोई नहीं है। लेकिन मैं सुजेस्ट करूंगा सबको कि अपना ईमेल चेक करते रहें। आपके ईमेल में जो भी, अगर लॉ वालों को भी, क्योंकि देखें एक बंदे ने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया, अब मैं लॉ में भी अप्लाई कर दूंगा, मैं किसी और डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर दूंगा, तो मुझे चाहिए कि मैं टेस्ट लाजमी दूं। क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का कोई पता नहीं वो कब उनकी पॉलिसी चेंज हो जाए। तो टेस्ट लाजमी देना चाहिए हर बंदे को। अपने ईमेल चेक करते रहे। ठीक ठीक, सही है, सही। आपने ईमेल्स वगैरह उससे रिलेटेड चेक करते रहे। हम्म, अच्छा, अब आपने उसके बारे में, लॉ के बारे में बता दिया और बाकी बता दिया कि जनरल टेस्ट होने जा रहा है, और उसका भी ईमेल में मोस्ट प्रॉब्ली वो मेंशन कर देंगे जो है ना, सैंपल पेपर के जो है ना इस तरह का टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि जी इन्होंने जी क्या फार्मूला बताया है कैलकुलेटिंग एग्रीगेट फॉर फार्मेसी? जैसे कि आप तीन है तो हम तीनों को ही लेके चलते हैं। फार्मेसी के लिए क्या बताया है इन्होंने, लॉ के लिए क्या बताया, और थर्ड जो एक जर्नल जो है उसका क्या बताया है ओवरऑल फार्मूला के हम कौन से फार्मूले के?
पहले तो मैं जनरल का बताऊंगा। उसके लिए ये है कि आप 80% मैट्रिक और 20% टेस्ट, ये वेटेज है जनरल, बाकी सब डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है, ठीक है। फार्मेसी फार्मेसी और लॉ के लिए अभी कोई क्लियरली तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या करेंगे। यूनिवर्सिटी ने कोई क्लियर अपनी कोई ऐसी पॉलिसी बता नहीं रहे ठीक यूनिवर्सिटी है, वाले। ठीक है, सही 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 सही। उसके लिए मेरे ख्याल में तो ये, क्योंकि देखें, अगर वो टेस्ट नहीं लेंगे, यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि आप एफएससी की बेस पे आपका एडमिशन होंगे, एफएससी और ठीक, मैट्रिक की बेस पे एलएलबी में और फार्मेसी में, ठीक और है, इनका इनके लिए हम वेट कर लेंगे ठीक है, रिजल्ट आने का। लेकिन अभी मेरे ख्याल से एफएससी के तो पेपर्स हो ही नहीं रहे, ठीक है, फाइनल एग्जाम्स वो लेंगे ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन चल रही है। लेकिन उनके लिए टेस्ट कोई नहीं है, एलएलबी वालों के लिए और फार्मेसी वालों के लिए टेस्ट कोई नहीं है। उनका फिर शायद मैट्रिक की बेस पे ही कर लें, या ठीक है, आगे शायद कोई नई पॉलिसी यूनिवर्सिटी दे दे। अभी तक उनके लिए टेस्ट नहीं है, ठीक, ठीक, एलएलबी वालों के लिए और फार्मेसी वालों के लिए। ठीक, ठीक। लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगा जो अप्लाई कर रहे हैं कि आप अपनी ईमेल्स लाजमी चेक करते रहें। अगर आपको टेस्ट के लिए कोई कॉल आती है, कोई ऑनलाइन टेस्ट के लिए कोई ईमेल आती है, तो आप लाजमी वो टेस्ट दें, अच्छे तरीके से तैयारी करके आप लाजमी वो टेस्ट दें। क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ये पॉलिसी 2 4 5 दिन में दे दे कि आपका इसी एंट्री टेस्ट के बेस पे आपका भी एलएलबी वालों का और फार्मेसी वालों का भी इसी टेस्ट के बेस पे ठीक, एडमिशन होगा। तो अगर सही आपको ईमेल पे चांस मिलता है टेस्ट देने का, तो आप लाजमी दें, आप छोड़े ना वो टेस्ट। ठीक, सही सही सही। यानी कि अभी के लिए एक तो पॉलिसी क्लियर है, अगर हुई भी क्लियर मजीद तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ जी कोऑर्डिनेट जी कर लीजिएगा। मैं इसको कोशिश करूंगा कि पिन कर दूं इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि अभी वीडियो तो अपलोड जी हो जी जाएगी, लेकिन जो है ना, हम इंफॉर्मेशन वो जी जी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। और जो है ना, साथ में अपनी हद तक ये जी जरूर जी कोशिश करें कि दे कीप ऑन चेकिंग देयर ईमेल्स ऑन एटलीस्ट डेली बेसिस, कि जी जो जी है ना जी कोई जी। नया अपडेट तो हाँ, नहीं आया। सही है, माशाल्लाह, क्योंकि रियली। जी जी। अगर ऑनलाइन टेस्ट होगा तो वो आपको ईमेल पर ही वो करेंगे। आपको ईमेल पे आपकी आईडी और जहां से भी आपने लॉगिन करके टेस्ट लेना, वो सारा कुछ आपको ईमेल पे ही सेंड करेंगे। तो आपने दो काम स्टूडेंट्स के लिए मैं लाजमी कहूंगा कि दो काम आपने जरूर करने हैं। ठीक नंबर है, वन, अपना ईमेल चेक करते रहें। नंबर टू, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और फेसबुक को स्क्रॉल करते रहें। यूनिवर्सिटी के जो पेजेस हैं फेसबुक के, वो आप देखते रहें, लाजमी वो देखें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लाजमी देखें, और अपना ईमेल लाजमी चेक करें। आप डेली बेसिस पे ये काम करें, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, और आप खुद अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर मैं या वहाब साहब, आप हर बंदे को जाके तो नहीं बता सकते। जी तो जी आप ये लाजमी करें कि आप फेसबुक चेक करें, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करें, और आप तीसरे नंबर पे ईमेल अपनी लाजमी चेक करें। जी। रोज डेली बेसिस पे आप ये काम करें। रियली हेल्पफुल एडवाइस। और मैंने देखा कि हमारे यहाँ इधर स्टूडेंट्स में ना फोन फिर भी डेली बेसिस पे चेक करते हैं, बट देर इजंट, मैं ऐसे। जो ओवरऑल देखता हूँ, देर इजंट एनी ट्रेंड ऑफ सीइंग द ईमेल। हालांकि अगर आप इसी को हम्म वेस्ट साइड के हम्म, ट्रेंड पे ले जाएं तो वेस्ट में जी जी। ईमेल इज कंसिडर्ड हर एन चीज जी, ऑफिशियल जो है वे ऐसे टू ही है। कम्युनिकेट, सब, तो जो है ना। हाँ, सबसे पहले ईमेल चेक करता है जी बंदा उठ के। जी जी जी, सही सही, माशाल्लाह, रियली रियली थैंक्स फॉर सच एडवाइस। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि जो है आपने ओवरऑल बता दिया कि जो है ना टेस्ट का अभी एलएलबी और उसमें पता चल जाएगा, आप चेक करते रहे। मुझे बताएं कि डिग्रीज जो है जो ऑफर कर रही है इस टाइम कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मुझे पता है डिग्रीज बहुत ज्यादा, कायद आजम यूनिवर्सिटी ह्यूज यूनिवर्सिटी है, कोई वो नहीं है कि 3 डिग्रीज पास की तरह या दो पकड़ के करा रही है। मैं सिर्फ ओवरऑल फैकल्टी वाइज या जर्नल जिसे कहते हैं ना, ताकि स्टूडेंट्स को अंदाजा जी हो जी जाए कि किस तरह, और उनके अगर मेरिट्स जो है एक जनरल फैकल्टी वाइज कोई जितनी भी है जी जी। उनके वाइज अगर हम कर सके, और अंडर ग्रेड, ताकि जो है ना वो बहुत ज्यादा वो चीज फैले ही ना, तो उसको जरा अगर आप अवेल्युएट करते थे। वहाँ भाई अंडर ग्रेड के लिए 3 फैकल्टीज हैं। नंबर वन इज बायोलॉजिकल साइंसेज, नंबर टू इज नेचुरल साइंसेज, एंड थर्ड वन इज सोशल साइंसेज। ठीक है, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेज में फार्मेसी डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, प्लांट साइंसेज जिसको बॉटनी भी कहते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो बायो के रिलेटेड जो फील्ड्स हैं। जो एफएससी प्री मेडिकल जिन्होंने किया वो ये सारे फील्ड्स में आ सकते हैं। और नेचुरल साइंसेज में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईटी, सीएस,
और ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और सोशल साइंसेज में ये जो आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे लॉ है, आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ये इकोनॉमिक्स है, ये सारे डिपार्टमेंट्स, एंथ्रोपोलॉजी है, पाकिस्तान स्टडीज है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, ये सारा कुछ। रियली थैंक्स फॉर evaluating इन सच अ कंसाइज वे। मतलब आपने माशाल्लाह तीन में ही। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ना इनके फिर वही बात है कि जर्नली हम चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम टू मिनिमम, ताकि स्टूडेंट्स को अंदाजा हो कि भाई मैक्सिमम इस डिग्री का होता है और मिनिमम इतना होता है, तो बाकी इसके ठीक है। करीब करीब देख लें कि भाई जो बाकी डिग्रीज हैं उनका वो खुद भी इवेलुएट कर लें। सबसे ज्यादा मेरिट जो है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट और आईआर डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट्स का मेरिट सबसे ज्यादा है। और उसके बाद आप लॉ, इससे नीचे हम अगर आते जाए माइक्रोबायोलॉजी, ये बायो के जो फील्ड्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इनका मेरिट भी उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाता है। 90% के आसपास पिछले साल तक मेरिट था फार्मेसी का और आईआर का, 90% के आसपास। लॉ, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब का 87 88 इसके आसपास मेरिट था। ये मैं सेल्फ फाइनेंस का नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ रेगुलर रेगुलर कोर्सेज, जी जी प्रोविंस वाइज। जी। सेल्फ फाइनेंस का 1-2% आप कम कर लें, ठीक है। 1 या 2% आप इससे कम कर लें हर डिपार्टमेंट का। ठीक ठीक। उसके अलावा बाकी भी डिपार्टमेंट्स का सबसे कम, अब मैं आपको अगर बताऊं तो आर्कियोलॉजी का सबसे कम मेरिट है। हिस्ट्री का सेकंड लास्ट नीचे से जो मेरिट मैं आप बता रहा हूँ आपको, सबसे कम आर्कियोलॉजी का मेरिट है। वो आपको 60% से 70% के आसपास अगर आपका मेरिट, आपका एग्रीगेट है, तो आपको मिल जाएगा। पिछले साल तक थी ये, अब तो मैट्रिक, अब तो मेरिट कैलकुलेट करने का तरीका ही बदल गया, इसलिए वो भी सेवेंटी चेंज, परसेंट के जी जी आसपास होगा जी। जी जी, चेंज हो सकता है। हम आपको पिछले साल का बता रहे हैं जिससे जी आपको पता चल सके कि पिछले सालों में क्या मेरिट रहा है। ठीक है। अच्छा, जी। आपने बता दिया डिग्रीज का और मेरिट्स का ओवरऑल एवेल्यूएशन हो गया। अब मुझे बताएं कि इंटरव्यू कोई होता है अंडर ग्रेड में आफ्टर गेटिंग जो है मतलब आपका अगर मेरिट पे आ गया तो उसके बाद इंटरव्यू होता है कोई? नहीं, इंटरव्यू कुछ नहीं है वहाँ भाई, अभी तक जितनी भी न्यूज आई है उसके मुताबिक इंटरव्यू नहीं है, और ना ही आज तक इंटरव्यू हुआ है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेड का इंटरव्यू नहीं होता। बस इंटरव्यू था पॉलिटिकल साइंस और आईआर का कभी कभी हो जाता है, इस दफा उनका भी नहीं है। ठीक, सही सही सही। अच्छा, मुझे बताइएगा आइकॉनिक डिग्रीज जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी की हैं, जो जिसपे कायद आज़म यूनिवर्सिटी का कह लें कि हर जगह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती है, वो कौन सी डिग्रीज हैं जिनकी बेसिस पे यहाँ तो कहें कि कायद आज़म जी। यूनिवर्सिटी प्राउड फील करती है दीज आर दी वटन डिग्रीज ऑफर्ड बाय अस, तो उस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिएगा। वहाँ भाई सबसे पहले मैं नेचुरल साइंसेज में आता हूँ। जी नेचुरल साइंसेज में जो आइकॉनिक डिग्रीज हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी की, जिस पे प्राउड फील करती है कायद आज़म यूनिवर्सिटी, वो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स डिपार्टमेंट, ये बड़े अच्छे समझे जाते हैं। उसके अलावा आप अगर रिसर्च फील्ड में जाएं, वो सारी ही डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बायोलॉजी के जितने भी फील्ड्स हैं, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सारे बड़े अच्छे समझे जाते हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के। उधर से सोशल साइंसेज में अगर हम आए तो आईआर, पॉलिटिकल साइंस, ये बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट समझा जाता है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट कायद आज़म यूनिवर्सिटी का बड़ा पुराना और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो काफी पुराने डिपार्टमेंट्स हैं और बड़े अच्छे, वेल नोन है वर्ल्ड वाइड। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट, उसके अलावा आईआर, पॉलिटिकल साइंस, ये सोशल साइंसेज में बड़े अच्छे समझे जाते हैं। इसके अलावा भी बाकी डिपार्टमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा लेकिन ये मुझे आइकॉनिक डिग्रीज हैं जो। माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली गुड टू नो। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है, उसका एडमिशन हो जाता है मेरिट वगैरह और जो है ही कम्स ऑन द मेरिट बेसिस, तो क्या फीसिस जो है कायद आज़म यूनिवर्सिटी की पर सेमेस्टर है, आया ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफर भी करती हैं या ओवरऑल जनरली सेम है? और जो है सेल्फ सपोर्टिंग में कितना फर्क आता है, इस बारे में रखने को बात से।
वहाँ भाई ऑलमोस्ट सेम है, हर डिपार्टमेंट की फीस ऑलमोस्ट सेम है। उसके लिए इस साल फीस इंक्रीज हुई है। उसमें 80,000 आप कह लें पहले सेमेस्टर की है, रेगुलर। जो मेरिट पे जो स्टूडेंट्स आए हैं उनकी 80,000 पहले सेमेस्टर की है, और 52,000 अगले सेमेस्टर से। ये ठीक विदाउट हॉस्टल की फी है। और दूसरा सेल्फ फाइनेंस, उसमें 1,22,000, 1,22,000 रुपीज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना पड़ेगी, और सेकंड सेमेस्टर से आपको 91,000 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक 91-92,000 सेकंड ठीक सेमेस्टर से ऑनवर्ड पूरी डिग्री। ये हॉस्टल के बगैर है। हॉस्टल के ड्यूज होंगे मेरा ख्याल है पहले सेमेस्टर कोई 35,000 to 37,000, और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड आपको पे करना पड़ेंगे 30,000 या 29,000, इसके आसपास। ठीक है। और ये रेजिडेंशियल चार्जेस हैं ऑफ हॉस्टल फीस? जी जी ठीक ठीक ठीक, विच इज नॉमिनल, मतलब कंसिडरिंग इस्लामाबाद इज अ जिसे कहते हैं ना कॉस्टली प्लेस टू लिव इन, तो जो है उसको जी। देखते हुए जो है ना, तो नॉमिनल चार्जेस हम्म। है 6 लेकिन चौका ये 24। इस साल इन्होंने फीस काफी ज्यादा कर दी इन्होंने इस साल, वरना पिछले साल तक, या मैं अपनी बताऊं, मेरी मेरिट पे मेरा एडमिशन हुआ था, मेरी फी 36,000 है। 35-36,000 पर सेमेस्टर है। और वही इस दफा आने वाले स्टूडेंट की होगी 52,000 उनकी फी होगी। तो ये बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस है। 16,000 पर सेमेस्टर जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, मुझे जी। बताइएगा कि स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप में क्या क्या अवेलेबल है जो है कायदे यूनिवर्सिटी में? अब दो किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं। एक जो रेगुलर या मेरिट पे जिनका एडमिशन होता है। दूसरे वो हैं जो सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेते हैं। अब वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं है काजिज़ यूनिवर्सिटी में। उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल सकती काजिज़ यूनिवर्सिटी में। इसलिए अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे काजिज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं ये सोच के कि मैं आगे स्कॉलरशिप ले लूंगा, तो आप काइंडली ना जाएं, इस तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी सेल्फ फाइनेंस पे। मेरिट पे ही या रेगुलर जिनका एडमिशन हुआ है रेगुलर बेसिस पे, उनके लिए काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, नीड बेसिस हैं स्कॉलरशिप, और उसके अलावा काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं। तो वो किसी न किसी तरह, अगर आप डिजर्विंग है, आपका इंटरव्यू होगा, आप अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप डिजर्विंग है। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। एनी फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में? अब माशाल्लाह आपको एक अरसा हो गया है कायद आज़म जी। यूनिवर्सिटी में, और यू नो द इन एंड आउट्स ऑफ कायद आज़म यूनिवर्सिटी, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैं तो कहूँगा आप लाजमी एडमिशन ले। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है काजल यूनिवर्सिटी में तो आप लाजमी आए काजल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इसमें आपकी ग्रूमिंग बड़ी अच्छी है। आपको को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मिलती हैं काजल यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। उसके अलावा आपको डिफरेंट सोसाइटीज, जैसे ड्रामेटिक सोसाइटी है, मैं खुद ड्रामेटिक सोसाइटी में हूँ। उसके अलावा आपको डिबेटिंग सोसाइटी और फोटोग्राफी के लिए सोसाइटी है। ये सारी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। आप आए, वहाँ आप में कोई टैलेंट है, आप किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करें और उसमें आप अपना काम करें। अपने जो स्किल्स हैं वो आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और आप कंपटीशंस में हिस्सा लेंगे। आप आपकी पर्सनालिटी ग्रूम इम्प्रूव कर। करेगी, इससे ग्रूम करेगी आपकी पर्सनालिटी। तो आप लाजमी है। लेकिन एक चीज जो ड्रॉबैक है कायदे यूनिवर्सिटी का, वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा, जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उन वो ये है कि जब बंदा किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेता है, लेने की सोचता है, तो उसका ये लाजमी है कि वो बंदा ये देखता है कि इसकी फी कितनी है, इसमें मेरा खर्चा कितना आएगा। और लाजमी बात है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरा खर्चा कम होगा कम बाकी होगा क्योंकि यूनिवर्सिटीज की पब्लिक निस्बत। यूनिवर्सिटी। तो इस दफा फी जो है वो काफी ज्यादा है। तो आप एक दफा ये फी मैंने आपको बताई भी है, तो आप
फी को लाजमी जहन में रखें, क्योंकि 8 सेमेस्टर हैं, या लॉ या फार्मेसी में अगर आप जाएंगे तो 10 सेमेस्टर है, 4 या 5 साल की आपकी डिग्री है, ये कम अरसा नहीं है, आपने 8 या 10 फीस जमा करवानी है, तो ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती आपको, तो आप सोच समझ के आप एडमिशन लें। कोई फाइनेंशियल हर्डल नहीं आपके रास्ते में, तो आप जरूर आए, जरूर एडमिशन लें। मैं समझता हूँ इससे अच्छी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। आपको इतना अच्छा ग्रूम कोई करती ही नहीं है यूनिवर्सिटी। आप लाजमी एडमिशन लें और आके पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में भी मेरी एक ही बात थी कि आप आए तो ये सोच के आए कि आपने पढ़ना है, आपने अपनी पढ़ाई पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। आप बाकी एक्टिविटीज करें, खुल के करें, 4 साल करें, 5 साल करें, जितनी चाहे करें, लेकिन आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है अपनी स्टडीज को। ये लाजमी ध्यान में रखना है आपने। आपने अपना CGPA, अपने ग्रेड्स आपने लाजमी इम्प्रूव करने हैं और आपने उनको मेंटेन करना है अच्छे लेवल पे। और बिल्कुल। दूसरी ये बात है वाह भाई, मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू ये सब स्टूडेंट्स को कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स का कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और एडमिशन के बाद अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है या किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के बाद, तो वो मुझसे डायरेक्टली आके मिले यूनिवर्सिटी में, फेसबुक से मुझसे रब्ता कर लें, या किसी भी किसी से पूछ लें, मेरा नाम लेके हमजा मलिक, लॉ डिपार्टमेंट 9th सेमेस्टर। आप मेरे पास आए, किसी भी किस्म की आपको अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई गाइडलाइन चाहिए, तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं, डायरेक्टली आकर मिल सकते हैं कायदे यूनिवर्सिटी में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये माशाल्लाह बहुत जरूरी होती है, जब बंदा न्यू न्यू जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो हमजा मलिक साहब, आप अपनी इंस्टाग्राम या जी, फेसबुक का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वीडियो में पेस्ट हो जाए ताकि मैं स्टूडेंट्स जो आपसे रब्ता करना चाहें मैं तो आपको वो कर भी सके। तो जी जी रियली जी थैंक्स फॉर जरूर सच अ मैं ग्रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएबल फीडबैक वंस अगेन हमजा मलिक साहब। इंशाल्लाह मुझे पता है कि इस इंटरव्यू नो से काफी सारी प्रॉब्लम। कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होंगी। जी फर्दर कोई जी आएगी तो इंशाल्लाह। वो हम आपस में डिस्कस करके इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कि ऐसे फर्दर ही। आपकी क्वेरी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हामिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।